हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स हैज़ एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल्स। यहाँ पे हमें ये कुछ फिगर्स यहाँ पे गिवन है, इसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा एंगल हमारा एक्यूट एंगल बना रहा है, कौन हमारा राइट एंगल बना रहा है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, राइट एंगल्स एंड देन एक्सेट्रा, ये हमारे जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, जो 90 से कम होता है। इसका मतलब है 0 से लेके 89 तक के जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल तो सबको ही पता है कि वो 90 का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा 90 से ज़्यादा होता है, मोर देन 90, लेस देन 180। ठीक है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 जो एंगल होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट 180 पर हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो वो वाले जो एंगल होंगे वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। अब इसमें फिगर नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, फिगर नंबर यहाँ पे 1 दी हुई है हमें। अब इसमें बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल है। सो देखो फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, आप चाहो तो प्रोटेक्टर की हेल्प से लेकर प्रोटेक्टर से आप इनके एंगल्स देख सकते हो, फिगर देखकर भी पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट फिगर में ये एंगल दिया हुआ है, तो अगर देखो ये हमारा ये मतलब थोड़ा सा ही यहाँ पे बचा हुआ है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा 360 का बन जाएगा और ये हमारा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। लेकिन कंप्लीट होने के लिए अभी मतलब ये पूरा कंप्लीट अभी है नहीं, तो ये हमारा कौन सा एंगल हमारा बन रहा है, इसका मतलब है ये कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी इसका पार्ट यहाँ पे इधर कवर हो जाते तो ये हमारा पूरा 360 का बन जाएगा। लेकिन अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 360 से तो लेस है, ठीक है, और 180 से ज़्यादा है। तो जो 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है तो वो कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड एंगल हमारा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा 180 से है और 90 से ज़्यादा है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। वाला एंगल होगा वो तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल वो होते हैं 0 से लेके 89 तक की जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्या है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, जो कि हमारा कितने का होता है, 180 का होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एंगल्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारी अगर 90 का एंगल होगा तो राइट एंगल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमें ये एंगल्स दिए हुए, ये हमें क्लासीफाई करना है कि हमारे कौन से एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 130। तो 130 कौन सा होगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे वो एंगल्स होते हैं जो हमारे 90 से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। तो ये 130 जो है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड पार्ट है 70। तो 70 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये 90 से कम है, ठीक है। तो 90 से कम वाले एंगल कौन से होते हैं, हमारे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज थर्ड क्या हो जाएगा, 89। तो अभी बताया था कि जो 0 से लेके 89 तक होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। नेक्स्ट है 245। 245 क्या होगा, 245 वाला जो हमारा एंगल होगा वो हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से होते हैं, जो 180 से ज़्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं। तो 245 जो है वो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो फोर्थ वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है 135। तो फिफ्थ के कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वही जो हमारे
90 से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 168, 168 भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 180, तो 180 का जो एंगल होता है जो कि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जो बनता है तो वो हमारा कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ पार्ट की, तो एट्थ पार्ट में तो 90 है, तो 90 वाला कौन सा होता है, हमारा राइट एंगल होता है। नेक्स्ट है हमारा 210, तो 210 कौन सा होगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो कि हमारे 180 से ज़्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं। नेक्स्ट है 94, 94 क्या होगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो जो 90 से ज़्यादा होते हैं 180 से कम होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ रिवोल्यूशन इज ए एंड डैश एंगल। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन हमारा क्या बना है, देखो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है ना, और अगर इसको मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दूँ तो ये मेरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो कि 360 का हो जाएगा। लेकिन बोला है हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, हाफ कर रहा है, तो ये हमारा एंगल जो बन रहा है हमारा हाफ बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, हमारा स्ट्रेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल। सेकेंड पार्ट है 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन इज ए एंड डैश एंगल। जो 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारे कौन से एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज 5.2 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो ये हमारा कौन सा बनाते हैं, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन एंगल जो बनता है वो हमारा राइट एंगल बनता है। करते हैं इसका थर्ड पार्ट है मोर देन हाफ आर रिवोल्यूशन इज ए एंड डैश एंगल। अगर हाफ रिवोल्यूशन से ज़्यादा बना रहे तो वो हमारा कौन सा एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज एंड डैश एंगल। अगर जो पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन बना रहे हैं तो वो हमारे कौन से एंगल होते हैं, हमारे कंप्लीट एंगल, क्योंकि वो हमारा पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन बना रहे हैं। तो कंप्लीट का मतलब है कि वो 360 का बना रहे हैं और 360 का जो एंगल होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। हमारी एक्सरसाइज 5.3 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज।